हेलो गाइस, आज प्रश्नावली 2 शुरू करने वाले हैं बहुपद, जिसमें शुरू करने से कुछ आपको बेसिक बताते हैं। जिसमें से ये एक कहते हैं यह वाई अक्ष है और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स जब भी कहेगा एक्स अक्ष से जुड़ी तो वाई के निकालेंगे, तो जितने पर काटेगा तो वह ये वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स के देखेंगे तो एक्स कितना है, 2 बार काटा है तो 2 लिख देंगे। इसको बोलते हैं वाई को कोटि और एक्स को बोलते हैं भुज। यही इसको बोलते हैं, वाई को बोलते हैं कोटि, एक्स को बोलते हैं भुज। तो एक्स हमारे कोटि हो गया और वाई भुज हो गया। इसे वाई अक्ष, इसे एक्स अक्ष भी बोलते हैं। तो वीडियो का देर नहीं करते हुए क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। कहा है किसी बहुपद में यफ एक्स से लिए वाई यफ से एक्स का ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में यफ एक्स से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमसे बोला है कि जो एक अक्ष से जितने पर काटेगा, एक अक्ष से पूछा है तो जितने एक्स पर काटेगा उसको लिख लेंगे। तो पहले जो वाई एक्स पर जितना हल काटेगा, तो पहला क्वेश्चन में देखिए एक्स पर कितना हल खाता है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही बार खाता है, तो एक्स बराबर लिख देंगे वो अब लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर से एक्स से पूछा है तो एक्स पर एक ही हाल नहीं काटेगा, तो वाई पर काटा है तो इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं 0, एक्स बराबर 0। और यहाँ पर एक्स पर कितना हलक आता है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स पर एक ही हलक आता है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कितना हलक आता है। 4 नंबर में देख पाएंगे कि एक हाला और 2 हलक आता है, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर 2। और देख पाएंगे कि 5 क्वेश्चन में कितना हलक आता है, देखेंगे 1 2 3 हलक आता है एक सबसे बड़ा, तो लिख देंगे एक्स बराबर 3। और 6 क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्स बराबर 6 क्वेश्चन में कितना है, 2 हाला, एक हाला 2 हाला, तो एक्स बराबर लिखेंगे 6 एक्स 2। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि एक्स पर 1 2 3 4 हलक आता है, तो एक्स बराबर 4। और 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक्स पर 1 2 हलक आता है, 2 हलक आते हैं, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं 2। और 9 क्वेश्चन में आपको दिखा रहा होगा कि एक्स अक्ष पर वो 1 2 3 चार आते हैं, तो एक्स बराबर आप 4 लिख सकते हैं। आपको समझ में आई होगा। जब एक्स पूछेगा तो एक्स को शून्य लिखें, जब वाई को पूछेगा तो वाई को शून्य। तो यहाँ पर हमसे लिख दिया है कि एक्स शून्य कितना होगा, तो वही आपको समझ में आ गया है वो क्वेश्चन किस तरह बना है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए हमारे साथ।